एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। 2025 में पाकिस्तानी मईशत के तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब रही है, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि माइक्रो लेवल के चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। अब जिस तरीके से मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स को कंट्रोल किया गया, तो उसके बाद मुख्तलिफ सर्वेज़ में हमने देखा कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तानी अगले साल के लिए, इस साल के लिए उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि 2026 बहुत बेहतर हो सकता है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि कई रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर किया। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान लेकर कामयाबी से चल रहा है, लेकिन अदर साइड पर हम देखते हैं तो माइक्रो लेवल के चैलेंजेस अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। महंगाई की सूरत में गो के उसके बढ़ने की शरह में कमी ज़रूर आई है, लेकिन बेस प्राइस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी की सूरत में बहुत तेज़ी के साथ लोगों में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग मुल्क से बाहर भी जा रहे हैं। तो अब ये फोकस किस तरह से किया जा सकता है, ये चैलेंजेस कैसे रोके जा सकते हैं? फिर एक ट्रेड डेफिसिट का जो एक बड़ा चैलेंज है, जो कि वाज़ेह तौर पर ये बताता है मुल्क की एक्सपोर्ट्स मुस्तकिल मुश्किल का शिकार हैं, कम हो रही हैं, और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर डॉक्टर शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े इंडिकेटर्स हैं मैक्रो लेवल पर, दुनिया की जिस पर नज़रें होती हैं, वो तो बड़े अच्छे तरीके से अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर लोगों को अभी भी मुश्किलात दरपेश हैं। कैसे इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस पैदा किया जा सकता है डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल के अंदर काफ़ी रेजिलियंस शो किया इकोनॉमी में। एक रिवाइवल की तरफ हम गए हैं, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, लेकिन अभी तक वो स्टेबिलिटी उस लेवल की नहीं है कि हम एक वल्नरेबल कंडीशन से बाहर निकले हों, क्योंकि हमारे कुछ जो चैलेंजेस हैं वो तकरीबन उसी तरह के हैं। आपको पता है, एक तो हम IMF प्रोग्राम में हैं, और जब भी आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा एजेंडा रेवेन्यूज़ का होता है, ज़्यादा एजेंडा डेफिसिट को कंट्रोल करने का होता है। तो जो अभी आपको ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आ रही है, वो शायद आपको इन्हीं चीज़ों में नज़र आ रही है कि जहाँ पे हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो सिग्निफिकेंट बढ़े हैं, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हमने बेहतर किया है, लेकिन ग्रोथ आपको पता है कि हम अभी भी शायद 3% के अराउंड बोर्ड ग्रो कर रहे हैं, और इस साल भी जो चांसेस हैं वो तकरीबन हमको 3.5% पे ग्रो करेंगे। तो जाहिर है चैलेंजेस हमारे उसी जगह पे हैं कि जब हम इस IMF प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि जब ये वेंटिलेटर से हम उतरेंगे तो हम उस काबिल हो जाएंगे कि जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएं। तो शायद अभी हमें माइक्रो लेवल्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा बिजनेस अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहा, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत थोड़ी है, वो जस्ट 9% है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ हम वो ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते कि हम अपने चैलेंजेस को बेहतर कर सकें। ये अभी भी चैलेंज है। अब शुजात साहब, हम ये देखते हैं कि बिजनेस हमारा नहीं ग्रो कर पा रहा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें कम है, जिस तरह आपने भी ये पॉइंट आउट किया, लेकिन स्टॉक मार्केट जो कि ऑलमोस्ट 100% प्राइवेट सेक्टर पर ही डिपेंडेंट होती है, वहाँ हम ये देखते हैं कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, रोज़ एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो स्टॉक मार्केट पर प्राइवेट सेक्टर को बहुत एतमाद है, लेकिन जो एक कारोबारी फ़ज़ा है उस पर क्या वो उस तरीके का एतमाद नहीं है इस वक्त? देखिए, स्टॉक मार्केट एक अच्छा खुशाइंद उसकी ग्रोथ है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारा पॉलिसी रेट कम हुआ है। आज से 2 साल पहले लोगों के पास चॉइस थी कि वो बैंक में पैसे रखते और उनको एक बड़ा हैंडसम 18-20-22% तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो आपको पता है कि इस वक्त जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो 10.5% है। तो बहुत सा पैसा लोगों ने बैंकों से निकाल के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, और स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क की एक अच्छी बिजनेस हेल्थ को शो करती है। लेकिन मैं आपको ये भी अर्ज करता जाऊं कि हमारी स्टॉक मार्केट का साइज बहुत कम है। अगर आप बहुत से मुल्कों में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट उनकी GDP कि स्टॉक मार्केट हमारी सिर्फ 4 to 5% है GDP का, और स्टॉक मार्केट में सिर्फ 0.1% पाकिस्तान के लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें इस स्टॉक मार्केट की बढ़ती हुई सूरत हाल को देख के इसको
और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क में एक बिजनेसमैन के लिए कैपिटल लेने के लिए और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सबसे बड़ा जरिया है। तो ये एक टाइम है कि जहां पे इस स्टॉक मार्केट में हमारी इसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, वर्टिकल भी। वो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएं और लोग भी स्टॉक मार्केट में आए, और लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर, गोल्ड के अंदर या इस तरह की डेड इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा सेव कर रहे हैं, वो शायद हमारे बिजनेसेस के अंदर आएगा, तो यहाँ से हमारी मैशत चलेगी। सही। अब शुजा साहब, 1.5 साल तकरीबन हमारे पास या पौने 2 साल का अरसा इस वक्त मजीद है जो हम IMF प्रोग्राम में रहेंगे। तो अब जब ये 2027 में इख्तिताम पजीर होगा तो उसके बाद हमें अब जो इस वक्त के इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, एक और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी या इन 1.5 पौने 2 साल में हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि फिर इस प्रोग्राम को हम एक ब्रेक लगा सकते हैं? देखिए जी, सितंबर 2027 तक हम IMF प्रोग्राम में, हम कोई सितंबर 2027 तक को रेवेन्यू साइड पे शायद को बहुत मेजर रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हैं जो हमें बड़ी सीरियसली करने की जरूरत है। रेवेन्यू साइड पे हमें अपने टैक्स बेस को एनहांस करना है, ये बड़ी क्लियर चीज है। इस वक्त हमारा टैक्स रेट बहुत हाई है, चाहे वो बिजनेसमैन के ऊपर है चाहे कंज्यूमर के ऊपर है। तो हमें अपने टैक्सेस के अंदर वो रिफॉर्म्स करनी है कि जहाँ पे इस टैक्स बेस को हमें वाइडन करना है। एक्सपेंडिचर साइड पे अभी हमने नहीं किया, चाहे वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं या हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया और शायद हमें इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करके ये एक्सपेंडिचर साइड पे हमें वो करना है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि हमारे बिजनेसमैन के ऊपर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने बहुत से रेगुलेशंस पिछले 10-15 साल में 3 गुना रेगुलेशंस बढ़ गए हैं। उन रेगुलेशंस की वजह से लोग बिजनेस के बजाय बाकी जगहों पे अमाउंट इन्वेस्ट करना देखेंगे। आप अगर सिर्फ देखें तो पाकिस्तान UAE को जाके रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जी आप हमारे $3 बिलियन हमारे बैंकों में रहने दें, लेकिन उसी UAE के मार्केट में पाकिस्तानी हर साल 7-8 अरब डॉलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें वो तरगीब देनी है कि ये पैसा जो हमारा ही मुल्क के लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं या इधर प्लॉट्स के अंदर करते हैं, वो रिफॉर्म्स लेके आए कि जहाँ पे हम इस पैसे को अपने बिजनेस एंटिटीज के अंदर लेके आए। तो ये रिफॉर्म का टाइम है। अगर देखें हम ये रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमें तकरीबन एनुअली इस वक्त $6-7 बिलियन अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, चाहे वो हम एक्सपोर्ट से करें चाहे वो हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। अगर ये हम $6-7 बिलियन का क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेंगे तो शायद हमें फिर एक और प्रोग्राम चाहिए होगा। और शुजा साहब, ये जो ये क्वेश्चन क्या हम रेमिटेंसेस के जरिए, जिस तरह हम अभी ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करते हैं, तो ये हम इसको भी बैलेंस कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि हर साल 7-7.5 लाख लोग बाहर जा रहे हैं और उसी मुनासबत से फिर रेमिटेंसेस में भी हमारा इजाफा हो रहा है। तो ये लोग मुल्क में रहकर ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं या फिर ये एक बेहतर ऑप्शन है कि लोग बाहर जाएँ और वहाँ से फिर डॉलर्स भेजें ताकि वो गैप भी कवर अप हो सके? देखें, इस वक्त अगर आप पॉपुलेशन हमारी लेबर फोर्स ग्रोथ देखेंगे तो हर साल हमारी लेबर फोर्स 4% ग्रो कर रही है। हर साल तकरीबन 3 मिलियन नई लेबर मार्केट के अंदर आ रही है। तो रेमिटेंसेस एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन होगा कि जहां से हमें कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे, हम उस वक्त तक आप देखें हम कमोडिटीज को इंपोर्ट करेंगे। तो पिछले 20-25 साल में हमारा सबसे बड़ा ये चैलेंज हुआ है कि हम एक इंपोर्टेड और कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन गए हैं, जहां पे हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो भी ज्यादातर उन सेक्टर्स के अंदर आई है कि जहां से हमने अपनी लोकल सिर्फ कंजम्पशन को फुलफिल किया है। तो जब तक हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट की तरफ और एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाएंगे, वो चैलेंज हमारा करंट अकाउंट का तब भी रहेगा। सही। तो अब शुजा साहब, ये फिर हमने माजी में कुछ साल ऐसे देखे जिसमें हमारे डेफिसिट थोड़ा सा कंट्रोल में रहा, लेकिन वहाँ हमने इंपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी थी। हमारी एक्सपोर्ट है ही इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट, तो ये फिर हम अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे ही हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं इंपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। देखें, इंपोर्ट को कर्टेल करना मसले का हल नहीं है। शायद वो टेम्पोररी तौर पे हम उस साल के लिए या 1 या 2 सालों के लिए हम करंट अकाउंट को या प्राइमरी डेफिसिट को शो कर लेंगे कि हमने एक्सपोर्ट को कम किया है। अगर आप एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके
वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश की तरह, तो ये दुनिया में कई कंट्रीज कर रहे हैं कि जहाँ पे वो वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखें, हमें शायद यही बांग्लादेश वाले मॉडल की तरफ जाना होगा। वियतनाम को आप देख लें, ये बहुत से आपको कंट्रीज मिलेंगे कि जहाँ पे वो इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल को उसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो देखें, हमें जब तक हम अपनी वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे इंडस्ट्री है, हमारे पास 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है, उनके अंदर हमें इसको कैपिटलाइज करना है और उसी से आपकी जो लोकल जॉब क्रिएशन है वो होगी, उसी से आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च पाइट से हमारे साथ मौजूद हुआ। आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।